भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी। लोग कहते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ? राधा रानी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। बंधुओं देखो, मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक ही हैं पर दो भावों में विद्यमान है। एक ठाकुर जी का स्वभावजन्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रभावजन्य रूप है। प्रेमी जनों को, हमारे वृंदावन के रसिक जनों को ठाकुर जी का प्रभाव नहीं देखना, वो केवल स्वभाव वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं। और स्वभाव वाले कृष्ण जो हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं। और उन प्रेमी श्री कृष्ण जो नंद नंदन कृष्ण है, यशोदा के लाला, उनका विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ है। मैंने कृष्ण जन्म जिस दिन था उस दिन कथा बताई थी ना, कि देवकी नंदन ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो नंद नंदन कृष्ण यशोदा जी के बगल में ही है। यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, एक कन्या है एक पुरुष है। योग माया के कारण वसुदेव जी को लाला दिखा नहीं वहां पर। अपना लाला जैसे ही वहां पर सुलाया तो वो लाला जो यशोदा जी ने जन्म दिया और जो देवकी जी का आया, दोनों एक ही हो गए। और उन्होंने फिर लीला की। जब राक्षस को मारना होता था तो देवकी नंदन स्वरूप आगे आ जाता था, और जब लीला करनी होती थी प्रेम की तो नंद नंदन स्वरूप। जब मथुरा से ठाकुर जी, वृंदावन से मथुरा गए तो दोनों विलग हो गए। देवकी नंदन ठाकुर जी आगे की यात्रा पर गए, नंद नंदन तो वृंदावन में रह गए। वो सदा किशोरी जी के ही हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका विवाह रुक्मणी जी से हुआ। अभी बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बात। अब उसके आपके जो मन में असमंजस है उसके निराधान के लिए तो वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन में रहना पड़ेगा, वहां के रसिक जनों की बातें सुननी पड़ेंगी। और नहीं तो हम आमंत्रण करें 29, 30, 31, 1, 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक हम वृंदावन में कृष्ण लीला पर 5 दिन चर्चा करेंगे। वहां इसका और विस्तार से प्रवचन करेंगे, वो सुनना अगर आ सको वृंदावन तो। 5 दिन केवल ब्रज लीला कृष्ण लीला रहेगी, तब हम और विस्तार से बताएंगे। तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है। अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। जैसे मैं और मेरी आत्मा अभी एक हैं, पर श्वास रुक जाने पर वो आत्मा अलग हो जाएगी। ठीक वैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी की आत्मा हैं। लीला संवरण के लिए वे 2 रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं। नहीं तो किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी में ही है। एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हुआ, रुक्मणी जी का विवाह किशोरी जी से भी हुआ है। किशोरी जी और कृष्ण दोनों सम्मिलित रुक्मणी जी के
वर्ण करता है। ये बड़ा गूढ़ मूल रहस्य है, इसको समझना बहुत ऊंचे स्थिति की बात है, पर यह वास्तविकता है। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो प्राण हैं, और प्राण तो सदा अंदर ही रहते हैं, चित्त में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह उससे किया जाता जो आपसे अलग है, विचारों में अलग, देह में अलग, आत्मा में अलग, सब चीज में आपसे अलग है। अलग वस्तु को स्वीकार किया जाता है, पर जो अपनी है उसको थोड़ी स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रकट भागवत में विवाह का वर्णन नहीं, पर गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में किशोरी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया, बांडीर वन में कराया, खूब आनंद से कराया, उसकी पूरी कथा आती है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ।